बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। समय आ गया था कि अब वो घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बसाएं। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। जिंदगी जीने का ये सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से उत्साह के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहां वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने की सोची। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने को बहुत समय मिलेगा। छोटे का घर एक दिन में बन के तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को बोला, देखो, मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे, ये घर तो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। हम भेड़ियों से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को रफा दफा कर दिया। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। मंझले पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने की सोची। जंगल से डालियां इकट्ठा करके वो अपने काम में जुट गया। तीसरे दिन मंझले का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा टिकाऊ था। बड़े ने उसके घर को देख के बोला, तूने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे। बड़ा सुंदर घर है ये, पर क्या हम इसमें भेड़िए से बच पाएंगे? मंझले ने बोला, बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों टेंशन लेते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। छोटे और मंझले जब अपने अपने घर में मजे कर रहे थे, बड़े अपना घर बनाने में जुटा था। वो ईंट पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार ही इतना काम कर रहा था। वो बस खेल कूद के समय बिता रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? ही कितना डरता है ये। बड़े ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर शानदार और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा सोफे में बैठा आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर टिकाऊ है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर टूट गया। पर छोटा जैसे तैसे भाग निकला और दौड़ता हुआ मंझले के लकड़ी वाले घर में पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही मंझले ने दरवाजा खोला और छोटा अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, इस घर में वो नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े के घर पहुंचे। बड़े, भेड़िया पीछे पड़ा है, क्या करे? बड़े ने उन्हें भरोसा दिलाया, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुंचा।
दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे। भेड़िए ने गुस्से में जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ईंट भी नहीं हिला पाया वो। थक हार के उसने एक दूसरी तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी, वो उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देख उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े ने फायर प्लेस में आग शुरू कर दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, जल गया रे, अरे बचाओ। भेड़िए को हराकर पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लगे। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए माँ के पास गए। छोटा सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे और मंझले ने आलस छोड़ दिया, बड़े की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी जीते रहे। बहुत पहले की बात है, कहीं दूर हालत का गरीब पर दिल का अमीर एक लड़का था, नाम अलादीन। वो अपनी माँ के साथ रहता था और पैसे कमाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करता था ताकि उनका घर चल सके। एक दिन बाजार में बेचने के लिए केले लाने के लिए वो एक दूर जगह जा रहा था। अचानक उसे एक आदमी मिला जिसकी घनी दाढ़ी थी और कद ऊंचा था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पिता के बचपन का दोस्त हूँ। क्या तुम्हें ये सोने का सिक्का चाहिए? सोने का? इतना तो मैं जिंदगी में केले बेच कर भी नहीं कमा पाऊंगा। उस आदमी ने अलादीन को वहीं एक पत्थर के नीचे एक गड्ढा दिखाया और उसे वहां जाने को कहा। अलादीन को ये काम बड़ा आसान लगा। दोनों ने साथ मिलके उस पत्थर को हटाया और वहां निकले एक गुफा। अपने छोटे कद काठी को लेके अलादीन उसके अंदर चला गया और वहां सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे जाता गया। बिल्कुल नीचे पहुंचा तो देखा कि वो गुफा में रोशनी एक पुराने से चिराग से आ रही है। वो चौंक गया जब उसने देखा वहां रखे हुए खजाने में हीरे, मोती, सोना, क्या क्या नहीं था वहां। ये सब देख ही रहा था कि अलादीन को ऊपर से एक आवाज आई जिसने उसे डरा दिया। लड़के, तुम्हें एक चिराग मिला होगा, उसे बुझाकर मेरे पास ले आओ, जल्दी। अलादीन को अजीब सा लगा कि इतने धन दौलत को छोड़ के उस आदमी को चाहिए था सिर्फ वो पुराना चिराग। ऐसा कोई क्यों करेगा? अब अलादीन को डर लगने लगा था। अलादीन चिराग लेके सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, पर इतने में वो आदमी चिल्लाने लगा, दो मुझे वो चिराग, जल्दी से। अलादीन को उसका मामला समझ में नहीं आ रहा था। पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगर तूने मुझे ये चिराग नहीं दिया तो मैं तुझे इसी गुफा में बंद कर दूंगा। अब अलादीन को समझ में आ गया कि उसके इरादे नेक नहीं है। नहीं, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बेवकूफ, अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे बंद मत करो मुझे।
उस आदमी ने पत्थर से गुफा को बंद तो कर दिया, पर उसकी अंगूठी नीचे ही गिर गई और पहुंची अलादीन के पास। उसने उसे उठाया और उंगली में डाल लिया। डालते ही गुफा के अंदर बादल सा बन गया और उससे निकला एक बड़ा सा जीव। डर के मारे अलादीन फुस हो गया। जो चाहे वो मांग लो, लेकिन याद रहे सिर्फ 3 चीजें मांग सकते हो, सिर्फ 3। मुझे घर जाना है। पलक झपकते अलादीन अपने घर पहुंच गया। अलादीन को देख उसकी माँ चिल्ला पड़ी। अलादीन ने माँ को सारी कहानी बताई, वो आदमी, वो गुफा, वो खजाना और ये चिराग। अलादीन उस चिराग से धूल झाड़ ही रहा था कि उसमें से धुआं निकला और पूरे कमरे में छा गया और उसमें से निकला जिनी। वाह जी वाह! आहा! सैकड़ों सालों से इस चिराग में बंद था मैं। तुमने मुझे निकाल लिया। क्या मांगना है हुजूर? मांगिए। ये अब क्या नई मुसीबत है। यही सोच के अलादीन और उसकी माँ देखते रहे। जिनी फिर बोला, बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? ठीक है, हमारे लिए जबरदस्त खाना लाओ। अचानक एक खाने की टेबल आ गई और फिर उसमें शानदार भोजन, पीने के लिए शरबत और पेस्ट्रीज और एक फूलदान भी। उस दिन से अलादीन और उसकी माँ जो भी चाहते जिनी लाके देता। वो खुशी से और शौक से रहने लगे। एक दिन वो बाजार गया तो उसे दिखी एक पालकी। पता लगा कि उसमें थी बादशाह की बेटी प्रिंसेस जैस्मीन। अलादीन ने उनका चेहरा देखा और उसे प्यार हो गया। उसने माँ को जैस्मीन के बारे में बताया। माँ ने जिनी से एक बक्सा भर के सोना लिया और बादशाह को देने राजमहल गई। वहां के सिपाहियों ने वो बक्सा बादशाह तक पहुंचाया और बादशाह ने खुश होके माँ से मिलना चाहा। माँ ने उन्हें अपने बेटे के प्यार के बारे में बताया तो बादशाह ने चाहा कि अलादीन अपनी अमीरी और ताकत को साबित करे। अगर आपका बेटा मेरा दामाद बनना चाहता है तो उसे कहो कि 40 नौकरों के हाथों 40 बक्से भेजे जो हीरे मोती सोने चांदी से भरे हो और उनके पीछे 40 सिपाही हो उनकी रक्षा के लिए। ये सुन के अलादीन की माँ उदास होके वापस घर पहुंची। उन्हें यकीन था कि जिनी ये सब तो नहीं कर पाएगा। अलादीन ने फिर से चिराग से जिनी को बुलाया। बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? अलादीन ने उसे बादशाह की मांग बताई। ये सुन के जिनी ने ताली मारी और वहीं के वहीं खजाना लिए 40 नौकर और 40 सिपाही प्रकट हो गए। बादशाह ने देखा कि जो भी मांगा था उन्होंने अलादीन ने पूरा किया और वो खुश हो गए। उन्होंने सोचा, कितना पैसा है इस लड़के के पास। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक महल जैसे घर में रहे। अगर उसे ऐसा घर दे सकते हो तभी शादी की बात सोचो। अलादीन ने बादशाह की इच्छा जिनी को बताई। जिनी ने फिर से ताली मारी और तभी एक बड़ा शानदार महल उसके सामने बन गया। अलादीन को भरोसा नहीं हो रहा था। बादशाह को लगा कि अलादीन से अमीर लड़का नहीं मिलेगा कभी।
उनकी शादी धूमधाम से हुई और 3 दिन तक जश्न चलता रहा। सबको अलादीन की किस्मत और अमीरी का मालूम था, पर अलादीन और उसकी माँ ने जैस्मीन को जिनी के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अलादीन के महल के पास एक आदमी आया। पुराने चिराग दे दो, पुराने चिराग दे दो और बदले में नए चिराग ले लो। जैस्मीन ने ये आवाज सुनी। उसने सोचा कि पुराने चिराग के बदले नया चिराग मिल जाएगा तो अलादीन बहुत खुश होगा। उसने खुशी से एक नया चिराग ले लिया। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही पहले जिसने अलादीन को गुफा में बंद किया था। उसे चिराग मिलते ही उसने जिनी को कहा कि महल को जैस्मीन के साथ वहां से हटा दिया जाए। अलादीन जब उस शाम लौटा, उसे अपना महल कहीं नहीं दिखा। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है। वो अपने पुराने घर में गया और गुफा में मिली हुई अंगूठी ढूंढी। उसे उंगली में पहनते ही वो बड़ा सा जीव फिर से हाजिर हुआ। जो भी चाहे मांग लो, पर ध्यान रहे सिर्फ 2 चीजें। मुझे जैस्मिन के पास ले चलो। हाथों हाथ वो महल में पहुंच गया। कोई उसे देख ना ले इसलिए वो छुप गया। जैस्मीन उसी आदमी की सेवा कर रही थी और वो चिराग भी उसी के पास था। छुपते छुपाते अलादीन ने वो अंगूठी फिर से पहन ली और वो बड़ा सा जीव फिर से आ गया। जो भी चाहे मांग लो, पर ध्यान रहे सिर्फ एक चीज। उस बदमाश को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दो। हाथों हाथ वो दौड़ के जैस्मीन के पास गया जो उस आदमी से डरी हुई थी। अलादीन को देखकर वो बेहद खुश हुई। अब अलादीन ने जैस्मीन को पूरी कहानी शुरुआत से बताई और जैस्मीन सुन सुन के चौंकती रह गई। अलादीन ने फिर से चिराग को घिसा और बाहर आया वो जिनी। बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? इस बदमाश को इतनी दूर पहुंचा दो कि ये कभी हमें ढूंढ ना सके। और वो आदमी अचानक से गायब हो गया। अलादीन ने जिनी को उस महल को अपनी जगह पहुंचाने को कहा। महल आसमान में उड़ता हुआ अपनी पुरानी जगह पहुंचा और वहां पहुंच के अलादीन अपनी मां के पास था एक बार फिर। अलादीन, उसकी मां और जैस्मीन एक साथ रहे हमेशा खुशी से। समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी। वो हमेशा एक रेड कलर की राइडिंग हुड पहनती थी, इसलिए सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। बेटी। हाँ मम्मी। तुम्हारी नानी माँ बीमार है ना, तुम उनके लिए ये ताज़ा कुकीज़ और जड़ी बूटी लेके जाओगी? बिल्कुल ले जाऊंगी मैं मम्मी। हमेशा की तरह अपना रेड राइडिंग हुड पहनी हुई वो अपनी नानी के घर को चल पड़ी। बनी फॉरेस्ट के रास्ते से नीचे मत उतरना बेटी। लिटिल रेड राइडिंग हुड हंसते गाते अपने रास्ते जा रही थी। पता नहीं इसे बनी फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, मैंने तो एक भी बनी नहीं देखी अभी तक। फूलों से भरे रास्ते पे पहुंची। रंग बिरंगे कई तरह के फूल थे।
नानी के लिए कुछ फूल ले जाती हूँ, बड़ी खुश हो जाएंगी वो। फूल चुनते हुए ध्यान नहीं रहा कि वो अपने रास्ते से नीचे उतर गई थी। तभी उसे झाड़ियों से एक आवाज आई। अचानक एक बड़ा भेड़िया उसके सामने आया। उसको देख के लिटिल रेड राइडिंग हुड इतना डर गई थी कि उसके हाथ से बास्केट गिर गई। भेड़िया ने फटाफट बास्केट से कुकीज उठाए और वापस लिटिल रेड राइडिंग हुड को दे दिया। भेड़िए की इस अच्छाई से लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत खुश हुई। थैंक यू। अरे तुम कहाँ जा रही हो बच्ची? नानी के घर, इस जंगल के आखिर में जो येलो कलर का घर है वो ही। उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं उनके लिए कुकीज और जड़ी बूटी लेके जा रही हूँ। तुम मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुला सकते हो। तो मैं पहले जाकर तुम्हारी नानी को बता देता हूँ कि तुम आ रही हो और तुम आराम से फूल लेके आ जाना। तभी उसे किसी शिकारी की गोली की आवाज आई और वो उड़न छू हो गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड को एकदम से रोना आ गया क्योंकि वो खो गई थी। उसका रोना सुन के शिकारी उसके पास आया। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? यहाँ बहुत खतरा है। मैं खूंखार भेड़ियों को ढूंढ रहा हूँ। काफी वक्त से मुझसे भाग रहा है वो। लिटिल रेड राइडिंग हुड शर्मिंदा थी क्योंकि उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी। इसलिए वो शिकारी को नहीं बताना चाहती थी कि उसने भेड़िए को देखा है। मैं तो बस, मेरी नानी माँ बीमार है, कुकीज ले जा रही थी और रास्ते में खो गई। तो मैं तुम्हें तुम्हारे नानी के घर छोड़ देता हूँ। वो साथ साथ चल पड़े और तब ही भेड़िया भी नानी माँ के घर पहुंचा और दरवाजे पे नॉक किया। नानी माँ ने पुकारा, कौन है भाई? मैं हूँ नानी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। मैंने कुकीज और जड़ी बूटी लाई है आपके लिए। दरवाजा खुला है बेटी, अंदर आ जाओ। भेड़िया अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड और शिकारी नानी माँ के घर पहुंचे। अब तुम जाओ बच्ची, अपनी नानी के पास जाओ। शिकारी अपने रास्ते लौट गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दरवाजे पे नॉक किया। कौन है भाई? मैं हूँ नानी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। दरवाजा खुला है बेटी, अंदर आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड कुछ पल के लिए हिचकिचाई क्योंकि ये आवाज नानी माँ से थोड़ी अलग लग रही थी। तब ध्यान आया कि नानी माँ तो बीमार थी। बीमार है ना नानी माँ, इसलिए उनकी आवाज ऐसे आ रही है। वो दरवाजा खोल के अंदर गई। भेड़िया सारे कपड़े, टोपी और चश्मा भी नानी माँ के पहनकर बिस्तर पे लेटा था। उसने पर्दे खींचकर अंदर अंधेरा रखा था ताकि लिटिल रेड राइडिंग हुड उसे देख ना सके। प्यारी बच्ची, इतनी दूर चल के तुम मेरे लिए खाना लेके आई। पास तो आओ बेटी, तुमसे गले तो मिलूं। जल्दी आओ, इतनी दूर क्यों हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बास्केट नीचे रखा पर ज्यादा पास नहीं गई क्योंकि नानी माँ कुछ अलग सी दिख रही थी। आपके हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? ताकि तुम्हारा हाथ थाम सकूं। और इतने बड़े कान?
तुम्हारी प्यारी आवाज सुनने के लिए। बड़ी बड़ी आंखें तुम्हें जी भर के देखने के लिए। और ऐसे नुकीले दांत नानी माँ तुम्हें चबा चबा के खाने के लिए। भेड़िया कूदा लिटिल रेड राइडिंग हुड की तरफ। तब लिटिल रेड राइडिंग हुड को मालूम हुआ कि बिस्तर पर नानी माँ नहीं बल्कि वो खूंखार भेड़िया था। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। शिकारी तक उसकी आवाज पहुंची। और वो दौड़कर उस घर तक गया। दरवाजे के अंदर जाके भेड़िए को पकड़ा। आखिरकार तू पकड़ा ही गया भेड़िए। अब तू चल यहाँ से, देखता हूँ तुझे। शिकारी ने भेड़िए के पेट से नानी माँ को बाहर निकाला। हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया शिकारी अंकल। कोई बात नहीं बच्ची, पर वादा करो कि तुम हमेशा मम्मी की बात मानोगी। नानी माँ को इतनी भूख लग रही थी कि उन्होंने सारी कुकीज खाई, जड़ी बूटी की दवा बनाई और फटाफट से ठीक हो गईं। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने वादा किया कि किसी खूंखार भेड़िए की बातों में वो कभी नहीं आएगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक बार जंगल में खेल रही थी, वो भी अकेली। और तभी उसके सामने फिर से वही भेड़िया मिला। भेड़िए को शिकारी ने जंगल की सफाई करने की सजा दी थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखते ही उसे अपनी कर्मी पे शर्मिंदगी महसूस हुई। बनी फॉरेस्ट भर गया एक बार फिर से खुशियों, बनीज और फूलों से, बिल्कुल वैसा जैसे पहले हुआ करता था।